बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिजिक्स के एमसीक्यूज यूनिट नंबर 7 के सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज जो है आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन से लिए गए हैं। तो मूव करते हैं पहले एमसीक्यू की जानिब। हाउ मैनी फेजेस ऑफ मैटर आर देयर। ठीक है, मैटर की कितनी फेजेस मौजूद हैं। ठीक है, आपने ये चीज जो है केमिस्ट्री की बुक में भी पढ़ रखी है, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथी स्टेट जो है वो प्लाज्मा होती है। तो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर मौजूद है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। एमसीक्यू नंबर 2 में है, इन विच ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स हैव वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मटेरियल वाइब्रेशनल मोशन करेगा। तो अगर आप सॉलिड का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, वहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। अगर आप इनको हीट भी करें तो वो अपनी जगह नहीं बदलते, ना ही रोटेट करते हैं, ना ही कुछ और। तो वो स्लाइड सी जो है वाइब्रेशन करके राइट लेफ्ट अपनी एनर्जी ग्रेजुअली आगे से आगे शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड जो है उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। डेंसिटी जो है किस अमाउंट ऑफ वाटर की रूम टेम्परेचर पे ज्यादा होगी। तो डेंसिटी का फार्मूला जो है वो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, मैस को जो है वो वॉल्यूम से डिवाइड कर। ठीक है, तो जो जो मैस बढ़ता जाएगा वैसे ही वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा। तो डेंसिटी जो है वो बेसिकली किसी भी एंटिटी जैसे वाटर हो गया या कोई और चीज है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी अमाउंट की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ऑल जो है चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 1 किलोग्राम हो, चाहे 1000 किलोग्राम हो, उन सब की जो है वो डेंसिटी सेम होगी। ठीक है जी, ये आपके पास जो है ये डेंसिटी जो है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसकी अमाउंट की प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी ये रीजन आ गए, तो तमाम की डेंसिटी जो है वो सेम होगी। एमसीक्यू नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं जी, व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। ये है जी हमारे पास डेंसिटी दे दी गई है। ठीक है, इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी हमें गिवन है। तो अब हमने मास जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए डेंसिटी के अंदर भी क्यूबिक मीटर है और वॉल्यूम यहाँ पे भी क्यूबिक मीटर है और किलोग्राम है। तो कोई भी यूनिट हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ केजी में इसको निकालना है। ठीक है, तो डेंसिटी का फार्मूला लिख लें। ये आ जाएगा डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, मैस हमने मालूम करना है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास 5 है और डेंसिटी हमें 50 गिवन है। ठीक है जी, तो मैस को इसी साइड पे रहने दें। ठीक है, 50, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्या आ जाएगा, 250। ठीक है जी, तो मैस हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये हमारे पास 250 किलोग्राम, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा ये किलोग्राम यूनिट कैसे है, बेसिकली डेंसिटी का जो था हमारे पास ये था किलोग्राम, और क्यूबिक मीटर को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम जो था हमारे पास 5 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, अब ये क्यूबिक मीटर ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो किलोग्राम हमारे पास बच जाएगा। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 5 में कहेंगे जी, गैसेस और लिक्विड को हम इस तरह भी कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि उनकी एक कैटेगरी ये भी हो सकती है, लिक्विड्स कह सकते हैं, लिक्विड्स तो नहीं कह सकते गैसेस को, गैसेस कह सकते हैं, गैसेस लिक्विड को गैसेस नहीं कह सकते। ठीक है, सॉलिड कह सकते हैं, सॉलिड इन दोनों को नहीं कह सकते। फ्लूइड्स, फ्लूइड एक जो है जनरल टर्म है, वो हम यूज करते हैं इनकी फ्लो की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि गैस लिक्विड तो फ्लो करता ही करता है, गैस भी जो है वो फ्लो करती है। तो फ्लूइड जो है वो इनकी प्रॉपर्टी हम रिलेट कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहे हैं जी, द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस। गैसेस के पार्टिकल स्ट्रक्चर को कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा बारी बारी। पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड तो सिर्फ उसमें होते हैं सॉलिड्स में, तो ये वाली तो नहीं है ऑप्शन। ठीक है जी, पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैंडमली। ठीक है, रैंडमली तो मूव करते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी इनकी मॉडरेट होती है। ये ऑप्शन बेहतर लग रही है, बाकी पढ़ लेते हैं।
पार्टिकल्स आर अरेंज इन रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न जो है वो इनमें नहीं एग्जिस्ट करता, गैसेस में रैंडमली जो है वो स्कैटर्ड होते हैं। पार्टिकल्स है फिक्स पोजीशन, ठीक है, फिक्स पोजीशन भी नहीं होती, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी इस केस में कि इनकी मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होती है और रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहे हैं विच स्टेट ऑफ मैटर हैज पार्टिकल्स दैट आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन फिल एनी कंटेनर, ठीक है, कौन सी स्टेट ऐसी है जो किसी भी कंटेनर को भर सकते हैं, यानी कि छोटा सा आप बॉटल लें उसमें भी, या कोई बड़ा सा रूम हो उसको भी, ठीक है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप जैसे परफ्यूम होता है, ठीक है, परफ्यूम अगर हम लगाते हैं या बॉडी स्प्रे हम लगाते हैं तो वो बंदा एक जगह पे खड़ा होकर लगाता है, लेकिन उसकी स्मेल जो है या खुशबू जो है, फ्रेग्रेंस, वो पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो किसी कंप्रेसिबल भी है, यानी कि एक छोटी सी बॉटल परफ्यूम की में आ जाती है, या फिर किसी भी कंटेनर को फिल कर सकता है, किसी भी रूम को फिल कर सकता है, तो गैस एक ऐसी चीज है जिसमें ये सलाहियत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है कि आप परफ्यूम की एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। पार्ट 8 नंबर एमसीक्यू है व्हाट हैपन्स टू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की उसको में क्या तब्दीली आती है व्हेन अ सॉलिड जो है वो हीटेड एंड टर्न्स इनटू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो उसमें पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, नहीं क्लोजली पैक तो नहीं होते, क्लोजली पैक तो सॉलिड के अंदर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल मूव फार्दर अपार्ट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये पॉसिबल ऑप्शन है, और भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फिक्स पोजीशन, ये भी सॉलिड की खसूसियत है कि वो एक ही जगह पे जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पार्टिकल चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस तो सब्लिमेशन होता है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। तो पार्ट सी जो है हमारे पार्ट बी जो है पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, ये बेस्ट ऑप्शन है, तो ये पार्ट बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 9 में हमें कह रहे हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इनमें से कौन सी जो है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले है जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हम हीट अप होता है कोई भी मटेरियल, तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, स्लाइड चाहे सॉलिड के अंदर भी हो, वाइब्रेशनल हो, तो मूवमेंट की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी पार्टिकल्स की जो है वो इंटरनल एनर्जी के तौर पे मौजूद होती है। सी ऑप्शन है जी केमिकल एनर्जी ऑफ बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि बॉन्ड्स जो है वो एंथैल्पी के अंदर, कि जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो तब कौन सी एनर्जी आती है, या नए बनते हैं तो तब कौन सी एनर्जी, तो ये भी इंटरनल एनर्जी की तीनों फॉर्म्स मौजूद होते हैं। लाइट एनर्जी जो है वो जो है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो इन्होंने यही पूछा था कि विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, लाइट एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म नहीं है। एमसीक्यू नंबर 10 में हमें कह रहे हैं जी व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं आइडियल गैस को और उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर से प्रेशर हटा देते हैं, वॉल्यूम जो है वो उसका इंक्रीज हो जाए, इट्स इंटरनल एनर्जी को क्या होगा, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, रिमेन सेम या कांस्टेंट रहेगी, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 11 में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन मरकरी, ठीक है, थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर आपने अक्सर देखा है, हम टेम्परेचर वगैरह यूज करने के लिए, या बुखार हो जाए किसी को तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो आपने देखा है थर्मामीटर के अंदर लाइन ऐसे बढ़ती जाती है, तो बेसिकली वो जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है, प्रेशर नहीं है, कलर नहीं है, वो वॉल्यूम में चेंज आ रहा होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके अंदर पारा तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम की प्रॉपर्टी जो है इसमें यूज होती है। एमसीक्यू नंबर 12 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ठीक है जी, इनमें से कौन सा जो है वो
ग्लास थर्मामीटर के अंदर सेंसिटिविटी जो है लिक्विड की बढ़ाता है। सेंसिटिविटी से क्या मुराद होगी यहाँ पे? सेंसिटिविटी से मुराद के हल्का सा भी इंक्रीज होए टेम्परेचर में तो उसको ये फौरन फील कर ले, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यूज अ बिगर बल्ब विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। बिगर बल्ब अगर एक होगा मौजूद, ठीक है, तो उसमें जो पार्ट मरकरी है उसको टेम्परेचर लेने में टाइम लगेगा, ठीक है। मे बी 0.01 का टेम्परेचर में चेंज है या 0.02 को, उसको वो डिटेक्ट उस तरह से ना कर पाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। यूज अ लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब क्या होगा? बारीक सी ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें जितनी वो लॉन्ग होगी उतना ही स्लाइट सा भी इंक्रीज हमें फौरन मालूम हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा भी टेम्परेचर आता है तो बेसिकली यहाँ पे इसका डायमीटर जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। तो ये ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है, यूज लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, ठीक है जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज जो है वो नोट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 13 है हमारे पास। थर्मामीटर विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर। जो थर्मामीटर रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर के लिए सुटेबल है, इसमें कौन से हैं जी? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, लिक्विड इन ग्लास है या थर्मोकपल है। थर्मोकपल वो होते हैं थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाले थर्मोकपल है कि जो ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये फौरन जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फौरन डिफ्लेक्शन देते हैं। तो सबसे सेंसिटिव जो है ये थर्मोकपल्स जो है थर्मामीटर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है। मर्करी हैज यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंशन इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ठीक है जी। ये तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है, इसी वजह से यूज होता है। अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैज मर्करी लेवल ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इनिशियल जो उसका लेवल है मर्करी का 2 सेंटीमीटर है एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ऑफ आइस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड मर्करी लेवल कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यानी कि 0 से 100 डिग्री पे वो आया है तो उसने 2 से 6 सेंटीमीटर जो है वो मर्करी का लेवल इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री सेल्सियस ऑन अ स्केल ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। डी आई जो है उसका इनिशियल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था और डी एफ उसका फाइनल डिस्टेंस कितना है जी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 में से 2 आप माइनस कर दें तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी टेम्परेचर की तरफ। तो इनिशियल उसका टेम्परेचर कितना था? टी आई उसका है जी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे। और टी एफ जो है उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक हो गया। तो उसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 100 - 0 करेंगे तो 100 ही आ जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब हमने मालूम क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंज आता है, ठीक है जी। तो सिंपल यूनिट मेथड है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे डिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस ये कितना आ जाएगा जी? 4 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस एट 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है यूनिटरी में? ये वाला हिस्सा डिवाइड हो जाता है, 4/100, तो ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 0.04 सेंटीमीटर जो है उसने डिस्टेंस तय किया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, 0.04 सेंटीमीटर। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास इस यूनिट का। विच थर्मामीटर यूजेस वोल्टेज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। तो अभी मैंने आपको थर्मोकपल का एमसीक्यू नंबर 13 में दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ कि कौन सा जो है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये थर्मोकपल है, ठीक है जी। ये वोल्टेज मेजर करने यूजेस वोल्टेज टू मेजर थर्मामीटर ऑफ अ हॉट बॉडी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी।
इसी के साथ हमारे MCQs कंप्लीट हो गए इस यूनिट के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।